आशीष प्रदान करे, जिन्हें चमत्कार करे, जिनके जीवन में दुख परेशानियां सब यहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर आ रहे हैं, दुख तकलीफों के साथ आए, निराशा के साथ आए, लेकिन यहाँ से सब आनंद के साथ जाएंगे। प्रभु हर एक के जीवन में आनंद प्रदान करने वाला है। आज के सत्संग में हम माँ मरियम के माला विनती के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता शक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्रात्मा के द्वारा घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, शक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से वे जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सौभाग्यता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा होवे। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को सत्संग ले चल, विशेष जिन्हें आवश्यकता है। महिमा के पाप गिरने से पहला वे प्रभु यीशु का जीवना। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा होवे। आमीन। फिर से सबको एक बार जय यीशु की। अपने दोनों हाथों उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे हालेलुया। उस यीशु नाम के लिए बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और आज के इस पूरे सत्संग को हम प्रभु यीशु के हाथ में देंगे। हम मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे मां मरियम से कि हम सबको प्रभु की आशीषों के कृपा मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हमें उस यीशु के नाम के लिए जीना है और प्रभु यीशु से कहना है कि प्रभु यीशु तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। भाई हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे इस गीत के द्वारा पूरे विश्वास से कि यीशु तेरा नाम बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे सब कुछ में तेरा नाम हो। तेरे लिए जियो, तेरे लिए सदा रहूं प्रभु यीशु। तू बड़े
महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं बड़ूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु आए हाथ उठाए स्वर्गीय प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए आज के इस पूरे दिन को उस प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करो। हरे मांगे हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं एफेसियों के नाम सन पौलुस का पत्र अध्याय 4 हम पद संख्या 1 से पढ़ते हैं। इसमें हमें प्रभु यीशु बोलते हैं कि आप लोग क्यों बुलाए गए हैं, किस लिए बुलाए गए हैं, आप सब यहाँ पे क्यों हैं। हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि इस वचन में लिखा है ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कहती हूँ, आप पूर्ण रूप से विनम्र सौम्य तथा सहनशील बने। क्या बनना है हमें, क्या बनना है हमें? पहला शब्द क्या है? विनम्र। हमारे जीवन में हमारे अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? विनम्रता। दूसरी चीज क्या है? सौम्यता। और तीसरी चीज क्या है? सहनशील, जिसको हम सहन कर सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हमें प्रेम से एक दूसरे को सहन करना है। ये वचन मैं आप लोग के लिए क्यों दे रहा हूँ आज? हालेलुया हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है। उसके भी कई कारण होते हैं। हमारे जीवन में हम एक तो घमंड से भरे रहते हैं, हमारे अंदर क्रोध है, कई चीजें ऐसी हैं जो हम प्रार्थना करते भी वो हमें लगती ही नहीं। पर इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमें कह रहे हैं कि आप लोग क्यों बुलाए गए हैं, किस लिए बुलाए गए हैं। अपने जीवन में सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने जीवन में विनम्र बनना है, सौम्य बनना है, सहनशीलता को अपने जीवन में लाना है। हालेलुया हालेलुया। और चौथी चीज क्या है? प्रेम से एक दूसरे को सहन करना। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। आज हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे उस सौम्य के लिए, उस सहनशीलता के लिए, उस विनम्रता के लिए, ताकि हमारे जीवन में हम जिससे भी मिले, जिसके पास भी जाए और जिसके लिए भी प्रार्थना करें, हमारे जीवन में सबसे पहले ये चीजें होनी चाहिए। इस प्रार्थना को करते हुए हम बोलेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हालेलुया हालेलुया। आइए हम गीत लेंगे, पिता पिता नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। कौन कौन गाएगा पिता पिता नाम? आप लोगों से पूछना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ आप लोग को गाना है, ठीक है? आप लोग गाएंगे, हम नहीं गाएंगे, आप लोग को गाना है, ठीक है? सीखा है ये गाना, सबको आता है? 3 कितने शब्द हैं? पिता, यीशु, आत्मा और चौथा वर्ड है प्रेम। ठीक है?
ये तो सिंपल है, एक बार हम गाएंगे, उसके बाद आप लोगों को गाना है और तालियां बजा बजा के गाना है और नाचना भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, बस आप लोग ऐसे नहीं। आप किस में जीवित हैं? प्रभु यीशु में। और जीवित कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं? आत्मिक होके, आत्मा से गाते हैं। हालेलुया। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम कुछ गीतों को गाएंगे, उस प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे और तालियां बजाएंगे, यीशु से और प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर एक साथ तालियां बजाएंगे, खुशी के साथ। आइए झूम के एक साथ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो।
आइए मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। श्रोत ग्रंथ 146 में सब लोग बोलेंगे हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। एक और बात दोहराएंगे हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक गीत और गाएंगे। मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन फिर। तो ये ऐसा आज तक आप लोगों ने सुना है कि मर के फिर जीवित होना। मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है। आप विश्वास कीजिए इस गीत के द्वारा हम सबों को चंगाई मिलने वाली है, हम सबों पर वो पवित्र आत्मा आने वाला है। आइए पूरे विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे, ताली बजाते हुए और अपने आस पड़ोस में जितने भी एक सुंदर स्माइल के साथ उनके हाथों को पकड़ते हुए, नाचते हुए, गाते हुए एक साथ इस गीत को गाएंगे। आइए ताली बजाएंगे साथ मिलकर।
गाएंगे यीशु जिंदा है, सबको बताए, आंखों को बंद करते हुए यीशु जिंदा है, सबको बताए, सब लोग गाएंगे यीशु जिंदा है, सबको बताए, अपनी आंखों को बंद करते हुए यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, सब लोग गाएंगे यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, आइए सब लोग स्तुति करते हैं, अपने मुंह को खोल के प्रभु यीशु की स्तुति करें, आइए सब मिलकर स्तुति करें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, आइए स्तुति करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भी हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, हम अपना पूरा ध्यान उस प्रभु यीशु की ओर लगाएं। उस यीशु नाम हमारे जीवन के लिए काफी है, सिर्फ उसका नाम। उस नाम में इतनी शक्ति है, उस नाम में इतना सामर्थ्य है कि हम सबों के जीवन को प्रभु यीशु उद्धार देना चाहता है, हमें वो कृपा देना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है। आइए प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए कि हम सबों पर वो पवित्र आत्मा आ जाए। आइए उस पवित्र आत्मा को पुकारें, आइए उस पवित्र आत्मा को पुकारें अपने मन में, अपने दिल में, कि ये पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जा, मेरे मन में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगाएंगे हम, और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान उस प्रभु यीशु की ओर लगाएं। अपना सब कुछ उस प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें, ताकि हम पवित्र बन सके, पवित्र हो जाए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाए। सब लोग गाएंगे Oh,
आराधना करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे उस प्रभु यीशु को। ताली बजाएं, उस प्रभु यीशु को देखकर उस प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। एक साथ मिलकर ताली बजाएं। आराधना में है छुटकारा। आइए उस प्रभु यीशु की ओर देखें। अपने हृदय से प्रार्थना करना है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, ये जीवन तेरा दान है। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी गलतियाँ, जो भी पाप मुझसे हुए हैं, जाने अनजाने, मेरे मन से, मेरे बातों से, मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से, हर एक पाप के लिए मैं तुझसे अपने हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूँ। हे
पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप के बंधन मेरे जीवन से खोल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप के परिणाम अपने क्रूस के सामर्थ्य से, आपके क्रूस के मृत्यु के सामर्थ्य से मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिस्थितियों से हटा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने सभी बुरी आदतों के लिए तुझसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर। मुझे तेरे समान बनना सिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मां मरियम से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरियम, जो लोग नहीं आ पाए किसी भी कारण से, उन सभी को याद करते हुए प्रणाम मरियम, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरा प्रभु यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सत्संग में आने वाले सभी लोगों की जरूरतों के लिए, जो चंगाई चाहते हैं चंगाई के लिए, कृपा चाहते हैं कृपा के लिए, मां मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरा प्रभु यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबों को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जरा देखिए बगल में मां बैठे हैं, मुस्कुरा के जय यीशु बोलिए। बहुत अच्छे, हालेलुया। आज हमारे बाकी भाई बहनों को क्या हुआ? कहाँ चले गए? करवा चौथ मना रहे हैं। आपको कैसे पता कि करवा चौथ मना रहे हैं? आप भी बना रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु के पास आए हैं तो पूरा आधा नहीं, पूरा नहीं। अपने पति के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के पास तो आना है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे उपवास को देखकर परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। उपवास क्या करता है? हम जब फास्ट करते हैं तो क्या होता है? हम अपने आप को प्रभु के सामने विनीत बनाते हैं। प्रभु बदलता नहीं है, प्रभु दयालु नहीं हो जाता हमारे उपवास को देखकर, हमारे फास्टिंग को देखकर। फास्टिंग बहुत अच्छा चीज है, फास्टिंग करना चाहिए, लेकिन किस लिए? ताकि हम अपने आप को प्रभु के सामने विनीत बना दें। हमारे बुरी आदतों से हमें छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति से निकलने के लिए उपवास बहुत जरूरी है ना। तो उपवास करना अच्छी बात है। सत्संग में जब आप आते हैं, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, जो बुधवार का दिन है
उसमें कम से कम एक समय का भोजन आप छोड़ देंगे तो उसकी बहुत कृपाएं मिलती हैं। हालेलुया। अगर पूरे दिन छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है, तो अगर आप पूरा दिन छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर डॉक्टर ने मना किया है, आपको खाना है, आपको डायबिटीज है, आपको खाना पड़ता है, तो एक चीज हम कर सकते हैं, हम कम खा सकते हैं। 4 रोटियां खाते हैं तो 2 खा लेंगे, मरेंगे नहीं, है ना। लेकिन त्याग के साथ, त्याग जब हमारे अंदर ना बहुत सारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो बदलती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कहता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अगर कोई और बोले कि आपको गुस्सा आता है तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा बोले आपको, आपके हृदय में कि आपको गुस्सा आता है, तो हम मानते हैं। अपने गलतियों को पहचानना ईश्वर की कृपा है। हालेलुया। दूसरों की गलतियों को पहचानना किसकी कृपा है? शैतान की कृपा है ना। हम लोग जल्दी से जल्दी किसकी गलतियां ढूंढ पाते हैं? दूसरों को, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, जो सत्संग में आते हैं, हमारे बाद साथ बैठे हैं, हम उनकी गलतियों को बहुत जल्दी देख लेते हैं। क्या हुआ है वहां पर? शैतान ने हमारी गलतियों को छिपा दिया और दूसरों की गलतियों को उजागर कर दिया, क्लियर कर दिया। अगर आप दूसरों की गलतियों को ज्यादा देख रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं पहचान रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आप ईश्वर की कृपा से थोड़ा दूर हैं। क्षमा मांग रहे हैं प्रभु से, बोलना है प्रभु मैं दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी ढूंढ लेता हूँ। दूसरा मतलब बाहर के कोई नहीं, अपने घर के लोग होंगे, आपके जीवन साथी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप जिनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी गलतियों को बहुत जल्दी दिखता है और आपको गुस्सा आता है अंदर से। प्रभु से बोलना है प्रभु मुझे बदल दीजिए प्रभु, मैं उनकी अच्छाइयों को देखूं और अपनी गलतियों को पहचान सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तो उन गलतियों को क्या करना है? जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं, क्या करना है? प्रभु के पास लेकर आना है। प्रभु से बोलना है प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये मेरे अंदर है जो मैं बार बार करता हूँ, चाह कर भी ये सुधार नहीं मानो। प्रभु से बोलना है प्रभु मेरी सहायता करो। हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ चीजों के लिए बार बार मांगते हैं, जैसे नौकरी नहीं है तो बार बार बोलते हैं प्रभु नौकरी दे देना, नौकरी दे देना, नौकरी दे देना, अच्छी नौकरी, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर आपकी आंखें पवित्र नहीं है, अगर आपकी आंखें पवित्र नहीं है, जब याद आता है प्रभु से बोलना है प्रभु मेरी आंखों को पवित्र कर दे, मेरी आंखों को पवित्र कर दे, मेरी आंखों को पवित्र कर दे प्रभु, अपनी दया मुझ पर दिखा प्रभु, मेरी आंखों को पवित्र कर दे। बार बार बोलना है। यीशु से बोलना है, उसकी मां मरियम से बोलना है। मां मरियम से हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो यीशु के पास वो पहुंचा देते हैं। हालेलुया। इसलिए मां मरियम से प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। तो आप अगर अपने जीवन में किसी चीज से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, आप नहीं निकल पा रहे, चाहत कर भी किसी को परिवार में प्यार नहीं कर पा रहे, आप चाहते हैं प्यार करना लेकिन उनकी गलतियां सिर्फ दिखती हैं, बार बार बोलना है मां मरियम से मुझे अपने बेटे जैसा बनाना, प्रार्थना कर इसके लिए, अपना स्वभाव मुझे दे। मां मरियम का जीवन देखिए, वचन में हम पढ़ते हैं कि जब उसके दिन पूरे हो गए, किस चीज के दिन पूरे हो गए? उनके गर्भ के दिन पूरे हो गए। छोटी लड़की है ये, 14-15 साल की लड़की है मां मरियम, वो गर्भवती है, उसके दिन पूरे होने वाले थे, तब वहां पर जनगणना हुई, सेंसस हुआ। राजा ने बोला कि जो लोग जहां पैदा हुए हैं उसी शहर में वापस जाना है, अपना नाम लिखवाना है, आपका नाम आधार कार्ड बनाना है। हालेलुया। तो संत यूसुफ को जाना था कहां? अपने गांव बेथलेहम। वो रहते थे नासरत, करीब 130-40 किलोमीटर दूर रहते, और रास्ते में कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, ट्रेन नहीं है,
कोई कार नहीं है जाने के लिए, बस भी नहीं है, कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे। और आप सोचिए, मां मरियम पूरे उसके दिन पूरे हो चुके हैं, 9 महीने गर्भवती है, वो पूरे रास्ते संत यूसुफ के साथ जाती है। हो सकता है कि कोई गधा या कोई घोड़ा कुछ उनको रास्ते में कुछ समय के लिए बैठने के लिए मिल गया होगा, लेकिन पूरे रास्ते 140 किलोमीटर यहाँ से कुरुक्षेत्र तक पहुंचने का दूरी मां मरियम गई। लेकिन हम कहीं पर भी जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, वहां पता चला कि उनको जगह नहीं है, सराय में जगह। लेकिन मां मरियम के मुंह से हम कुछ भी शिकायत नहीं सुनते, कोई शिकायत नहीं सुनते। इतनी बड़ी बात है। तो मां मरियम से बोलना है, मुझे शिकायत नहीं करने का स्वभाव आप मुझे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप रोज प्रार्थना करेंगे, रोज मांगेंगे, यीशु जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। वो हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? हमारे अंदर ये देखना चाहता है कि हम कितने जुटे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, कितने लगन से प्रार्थना करते हैं। प्रभु देने के लिए तत्पर है, लेकिन कई बार हमारा नियत परमेश्वर परखता है, ढूंढता है। तुम कितने जुटे हो, कितने प्यासे हो। इसलिए यीशु कहता है, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास, प्यासों को वो पिला सकता है। जिसको प्यास नहीं है, एक बार यहाँ आजमा लिए, यहाँ पर नहीं हुआ, वो सत्संग आए, चंगाई नहीं मिली, कृपा नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं? किसी और जगह जाकर ढूंढते हैं। तो क्या दिखा रहे हैं प्रभु को? हम विश्वास करने योग्य। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु से कृपा मांगना, कृपा मांगना। किसी के सर का दर्द है, यहाँ पर सर के इस भाग में वो दर्द हो रहा था, किसका है? वो दर्द हो रहा था सर में। सत्संग में आए थे तो सर वो है, प्रभु आपको छू के चंगा कर रहे, ठीक है? हाँ, आपके लिए आपको हो रहा था, हाँ, प्रभु आपको चंगा कर रहे। तो प्रभु, हम वचन सुनते हैं तो प्रभु चंगाई देते हैं। प्रभु वचन सुनते हैं, चंगाई देता है। क्यों? क्योंकि हम दिल से जब वचन ग्रहण करेंगे ना, प्रभु खुश होता है और कृपाएं बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। पहचानना है, हमारी गलतियों को पहचानना है, हमारी कमजोरियों को पहचानना है, हमारी कमियों को पहचानना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे शांत होकर अपने गलतियों को स्वीकार करने और तुझसे मुझे बदलने की कृपा दे। प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु अपना स्वभाव मुझे दे दे। यीशु का देखिए, यीशु को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा उसको, लेकिन क्रूस पर मरते हुए भी उनके मुंह से एक भी अशब्द नहीं निकला, एक भी गलत बात नहीं निकली। कितनी बड़ी बात है। लोग उनको लज्जित कर रहे, उनको मारे इतनी बुरी तरीके से, कपड़े फाड़ दिए, लोगों सड़कों पे घसीटा क्रूस लेकर। इतना दर्द हुआ उनको, इतनी पीड़ा हुई, इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई अपने ही लोगों के सामने, जो शिष्यों के सामने, इन लोगों के सामने जिनके सामने वो चमत्कार और चिन्ह करते थे, उनके सामने उन्हें बेइज्जत किया गया। लेकिन यीशु के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। प्रभु से बोलना है, प्रभु तेरे समान मुझे बना, तेरे समान मुझे बना। जब हम ये बार बार प्रार्थना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बार बार मांगना है। ये नहीं एक बार मांग लिया, अरे प्रभु मुझे बदल दो, अरे प्रभु नहीं बदल रहा, नहीं, बार बार आपका प्यास, आप कितने जुटकर प्रभु से मांगते हैं। कोई भी बुरी आदत हो सकती है, हमारी बुरी आदतें हमारे लिए प्रभु से जुड़ने का कारण बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे कमियां कमजोरियां हमें प्रभु से दूर नहीं, प्रभु के पास लाना है। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे आत्मा की बीमारियां हैं, शरीर की बीमारियों की बात नहीं कर रहे, आत्मा की कुछ बीमारियां हैं जो कोई नहीं ठीक कर सकता, कोई नहीं ठीक कर सकता, वो सिर्फ यीशु कर सकता है। किसी के प्रति घृणा, हमें बहुत ज्यादा लालच का स्वभाव है, दूसरों को गाली देने का स्वभाव है, दूसरों को चीजों को देखकर ईर्ष्या होती है, जलन होती है, दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर हमें सहन नहीं होता है, गलत बोलने का मन करता है, क्षमा नहीं कर पाते। किसी ने कुछ चोट पहुंचाई, जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसको चोट नहीं मिला, ऐसा कोई है?
हालेलुया। तो जीवन में चोट जो खाली है उस चोट को पकड़ के कई लोग बैठ जाते हैं। मेरा चोट है, इस चोट का मैं इस चोट के सहारे रहूंगा, बदला चुकाऊंगा, ये चोट मेरा मुझे निर्धारित करके नहीं, आपके चोट को प्रभु के क्रूस के साथ रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपना स्वभाव मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सत्संग में कई समय से आ रहे हैं, कह रहे हैं मुझे आशीष नहीं मिल रहा है। शायद आशीष नहीं मिलने का कारण ये हो सकता है कि आप वचन को सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे, उसको ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल नहीं रहे। वचन सिर्फ हमारे सुनाने के लिए नहीं बोलते हैं, प्रचार सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, पाठ नहीं हो रहा है, कथा नहीं हो रही है, आपको सुनाया नहीं जा रहा है सिर्फ, अच्छा सुन लिया, आपको कहानी पता है, नहीं। वचन हम इसलिए सुनते हैं ताकि अपने जीवन को वचन के रोशनी में बदल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में नए विधान में याकूब का लेख है। याकूब क्या कहते हैं पता है? वचन किसके समान है? एक दर्पण के समान है, आईने के समान है। आईने का क्या स्वभाव है? अगर आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आईने में कौन दिखेगा? किसका कौन दिखेगा? हाँ, मैं दिखूंगा। अगर मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो मैं दिखूंगा। मैं आईने के सामने खड़े हो जाऊं और मेरे मुंह में, मैं सुबह उठकर, हम लोग सब में जाकर आईना देखते हैं, सुबह उठकर देखते हैं ना, हाँ मुंह धोते हैं तो देखते हैं अपना चेहरा। क्या देख रहे हैं कि मेरा नाक रात में कहीं निकल के यहाँ तो नहीं चला गया, ये देख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ कभी नहीं होगा, है ना? ये कान यहाँ से निकल गई, ऐसा तो नहीं होगा। दांत पूरे हैं, ये सब नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? हम सोचते हैं अपने बारे में, हम सोचते हैं हम कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, लेकिन जब सुबह उठकर आईना देखते हैं तो ये कौन है? हमारा चेहरा देखकर हम खुद नहीं पहचान पाते, क्योंकि बाहर से खड़े हैं, मुंह सूजा हुआ है। सही है कि नहीं? अरे हमें बड़ी बेचैनी होती है अपना चेहरा देखकर, ये हमारा चेहरा है। फिर हम फटाफट क्या करते हैं? आईने को देखते हैं, हाँ मुंह धुलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अपने बाल को संभालेंगे, है ना? थोड़ा अपने आप को, हमारे अंदर अपने बारे में एक स्वरूप है, सही है कि नहीं? एक स्वरूप है। हम सोचते हैं हम ऐसे लगते हैं, लेकिन जब हम उठकर जाकर आईने के सामने खड़े होते हैं, वो स्वरूप जो हमने अपने मन में सोचा है और आईना जो दिखा रहा है उसमें फर्क होता है, सही है कि नहीं? कई बार आप ट्रेन में सफर किए होंगे तो क्या होता है, ट्रेन में अगर जल्दी सुबह आपका स्टेशन आ गया, आप फटाफट उठते हैं, स्टेशन उतर के खड़े हो जाते हैं, आपको आईना देखने नहीं मिला तो कैसे दिखते हैं आप? ऐसे लगता है कोई भूकंप से निकल रहा है, बाल इधर से खड़े ऐसे। लेकिन आपके मन में क्या है? मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सही है कि नहीं? जैसे आईना देखते हैं, अरे बहुत ठीक है, ऐसा दिल्ली से बात ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सो संत याकूब कहते हैं वचन जो है आईने के समान है, दर्पण के समान है। वचन में जब आप आईने में देखिए कि आपके यहाँ पर कुछ काला सा लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? फटाफट उसको साफ करें, उसको साफ करें। अगर आप काला देखते हैं, आपके मुंह में काली लगी हुई है, लेकिन आप कहते हैं कोई बात नहीं, पड़े रहते, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कोई? अगर आप ऐसे करते हैं तो हम आपके बारे में क्या बोलेंगे? आप कौन हैं? थोड़ा सा दिमाग इसका। हालेलुया, हालेलुया। तो संत याकूब यही कहते हैं, तुम जब वचन पढ़ते हो, वचन एक दर्पण है और वो दर्पण तुमको दिखलाता है कि तुम्हारा जीवन बाहरी रूप नहीं, तुम्हारा आंतरिक रूप कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन की रोशनी में जीना बहुत जरूरी है। वचन क्या कह रहा है सुनना जरूरी है। यीशु क्या बोलना चाह रहे हैं सुनना जरूरी है। जब हम सुनेंगे तब हमारे जीवन को
हमने वचन की रोशनी में जो दिख रहा है उसके अनुसार बदलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आईना देखते हैं, अपना बाल नहीं संवारते और कहते हैं कि मैं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे भैया जब आईने में गए थे तो बाल ठीक कर लेते, थोड़ा पाउडर लगा लेते, थोड़ा क्रीम लगा लेते, है कि नहीं? हम यही कर रहे हैं, हम आईने के सामने खड़े हो रहे हैं लेकिन बदल नहीं रहे। वचन की रोशनी में आ तो रहे हैं, संसद में आते हैं सुनते हैं, चर्च में आते हैं सुनते हैं, शायद घर में भी पढ़ते होंगे, लेकिन वचन जो आपको चुनौती देता है, जो आपसे कहता है कि ये करो, ये मत करो, इसके साथ संबंध ठीक करो, इसको क्षमा करो, इस पर दया दिखाओ, जब ये बोलता है आप कहते हैं बहुत मुश्किल है प्रभु, सब कुछ कर लूंगा, इस आदमी को क्षमा नहीं करूंगा। क्या हो रहा है? वो काली आपके चेहरे पर कृपा नहीं मिल पा रही है, आशीष रुकी पड़ी हुई है। एक चीज से, एक छोटा सा, जैसे कई बार हमारे नल में पानी आता है, पानी बंद हो जाता है, आप नल खोलते हैं तो हल्का हल्का पानी आ रहा है, क्या हुआ है? आप पता करते हैं अरे पानी आज आया, पानी तो आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है, सब नल में आ रहा है, इस नल में नहीं आ रहा है। इस नल में क्या परेशानी है? क्या हो गया इस नल में? क्या हो गया नल में? हाँ, नल हल्का सा खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कुछ पत्ता या कुछ गंदगी उसमें फंस गई। छोटी सी चीज है लेकिन वो पानी को रोक सकता है। उसी प्रकार कृपा है। आप सोचते हैं छोटी सी चीज है, छोटी सी गलती है, छोटा सा पाप है, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता है, मैंने थोड़ा सा मनमुटाव रखा, थोड़ा सा नफरत रखा, थोड़ा सा गुस्सा रखा, थोड़ा सा क्षमा नहीं दिया, लेकिन उसने आपके जीवन में कृपा को रोक लिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बहुत चतुर है। शैतान कहेगा तुम चर्च जाओ, सत्संग में जाओ, स्तुति आराधना करो, प्रार्थना में आशीष लो, फादर से आशीष लो, है यहाँ पर जो बहन है बहन से भी प्रार्थना करवाओ, लेकिन क्षमा मत करो, उसको क्षमा मत करना, आशीष ले लो। हमारे लिए आसान है आशीष लेना, लेकिन क्षमा करना मुश्किल है। हम क्षमा नहीं देते हैं तो क्या होता है? शैतान खुश है, आप आशीष कितना भी ले लो, आशीष अंदर नहीं जाएगा। उस पत्ते के समान जो नल के अंदर फंस गया था, उसने आशीष को, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु से बोलना है, मेरे अंदर क्या चीजें फंसी पड़ी हैं, इसको दिखाओ परमेश्वर। और जब प्रभु दिखाता है, उसको हटाने के लिए कोशिश करनी है, कृपा मांगनी है, बार बार मांगनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान से सचेत रहे, सचेत रहे। प्रभु क्या कहता है? देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 6वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 6वां वचन। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाए। प्रभु कहता है जो मुझसे जुड़ा नहीं रहता वो सूखी डाली बन जाता है, उस सूखी डाली की तरह उसको फेंक दिया जाए। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यीशु दाखलता है, हम लोग डाली हैं। हमारा काम क्या है? मैंने पहले भी बोला है, हमारा काम है सिर्फ इतना कि यीशु से जुड़े रहना। अगर यीशु से जुड़े हैं, यीशु से जुड़े रहने का मतलब क्या है? यीशु के शिक्षाओं के अनुसार जीना है। सिर्फ ये बोलना नहीं यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, नहीं, अपने जीवन के द्वारा दिखाना है यीशु के वचनों को अपने जीवन में अपनाकर उसकी आज्ञाओं को पूरा कर। यीशु कहता है कौन मुझसे प्यार करता है? यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कहता है 15वां अध्याय 21वां वचन कहता है, 14वां अध्याय 21वां वचन वो कहता है कौन है जो मुझसे प्यार करता है? वो है जो मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है। तो यीशु के साथ जुड़े रहेंगे तो हम हरे भरे रहेंगे, नहीं तो वचन कहता है तुम सूखी डालियों की तरह हो। सूखी डालियों को लोग क्या करते हैं? उसको बटोरते हैं और उसको आग में, उसका कोई उस अस्तित्व नहीं है, उसको खत्म हो जाता है उसका। यीशु कहता है जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो, मुझसे साथ बने रहो। आप सत्संग में आते हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन हम परखना है। सत्संग में बराबर आ रहे हैं, कई दिनों से आ रहे हैं, कई महीनों से आ रहे हैं, वो हो सकता है 7 वर्ष से आ रहे हैं। हमारे जीवन में क्या चीजें हैं जो हमें यीशु से जुड़ने से रोकती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथ साथ में हमें प्रार्थना में भी आगे बढ़ना है। मैं बार बार ये कहता हूँ, रोजरी प्रार्थना करना सीखना है सब। हमारे घरों में रोजरी प्रार्थना होनी है, व्यक्तिगत रूप से भी हमने रोजरी प्रार्थना करनी है। बहुत सरल प्रार्थना है, आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हमें वो सीखना है, हमारे घर में प्रार्थना होनी है। नहीं होगा तो हम लोग ईश्वर से दूर चले जाएंगे बिना कुछ किए। प्रार्थना में जोड़े रखती है। मत्ती के सुसमाचार में 13वें अध्याय में यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। कहते हैं जंगली बीज का दृष्टांत। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 24 से लेके वचन में हम पढ़ते हैं। कहानी क्या है? एक किसान ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। क्या बोया? अच्छा बीज बोया। दिन भर मेहनत की, मजदूरों को भी लगाया, सबने मेहनत किया, दिन भर मेहनत की, अच्छे बीज बोए। रात में सब जाकर सो गए। जब वो सो गए तो कौन आया? बैरी आया, दुश्मन आया। उसने क्या किया? जब वो सो रहे थे, जब कोई नहीं देख रहा था, अंधेरे की आड़ में उसने आकर उसी खेत में जिसने अच्छे बीज बोए थे, उसने जंगली बीज बो दिए। एकदम से पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद जब मजदूरों ने जाकर खेत देखा तो अच्छे बीजों के साथ क्या हुआ? जंगली ये जो चीजें हैं ये सब उग रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु उस शैतान के बारे में बोल रहे हैं। यीशु का वचन है वो अच्छा बीज, लेकिन रात के अंधेरे में क्योंकि उन्होंने कोई निगरानी नहीं रखी, उनकी गलती क्या थी? कोई पहरेदार नहीं रखा, तो क्या हुआ? रात में बैरी आया और उसने जंगली बीज। अब क्या हुआ? अब जो अच्छे बीज के साथ जंगली भी हो रहा है तो अच्छा बीज पनप नहीं सकता। वो उगता तो है लेकिन जितना फल उसको देना है वो नहीं दे सकता, क्योंकि जंगली घास भी उसके बीच में जो खाद उसको मिलना था वो जंगली खाद खा रहा है। उसको निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो अच्छा पौधे भी। हालेलुया। हमारा जीवन कैसे? हम सत्संग में आकर अच्छी बीज तो पाते हैं, अच्छी आशीष तो पाते हैं, अच्छी कृपाएं तो पाते हैं, लेकिन 6 दिन हम क्या करते हैं ये बहुत जरूरी है। 6 दिन में अगर हम बिना कोई मतलब सतर्कता के, बिना कोई मतलब केयरफुल रहे, सुरक्षित अपने आप को हम ध्यान नहीं देते, जो मर्जी जीते हैं, जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी लोगों से मिलते हैं, जो मर्जी करते हैं, सब लोग करते हैं वैसे हम भी करते हैं, तो क्या होगा? एक दिन अच्छा बीज बोया, 6 दिन किसने बीज बोया? बैरी के गलत बीज। क्या होगा? आपके जीवन में ईश्वर का वचन तो अंकुरित होगा, लेकिन बहुत सारा जंगली बीज भी अंकुरित हो रहा है और फल उत्पन्न। इसीलिए सतर्कता सिर्फ सत्संग में नहीं, जब आप बाहर जाते हैं, आप घर पे रहते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपको सतर्क रहना है कि बैरी कहीं दुश्मन आकर गलत बीज ना बो दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात पहचान समझ रहे नहीं समझ? हालेलुया। ये समझना, इस वचन को ग्रहण करना, अपने जीवन को देखना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कौन सा बीज बोया जा रहा है? इसलिए यीशु क्या कहता है? मरकुस का सुसमाचार 14वां अध्याय 38वां वचन, मार्क चैप्टर 14 वर्स 38, मरकुस 14:38। यीशु कहता है जागते रहो। क्या बोलता है? और प्रार्थना करते रहो। क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर।
तो यीशु का उसके लिए उपाय क्या है? सत्संग में तो आ रहे हैं लोग, यहाँ तो आके जगे हुए हैं। यीशु ये नहीं कह रहा कि आपको सोना नहीं है, लेकिन सचेत रहना है। बाइबल जब बोलती है यहाँ पर बता रही है कि जागते रहो, मतलब सचेत रहना, सचेत रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में गहराई पानी, प्रार्थना में बढ़ना है। सुबह उठते प्रार्थना करना है, दिन में समय निकाल कर 5 मिनट भी प्रभु के से प्रार्थना करना है। राह चलते, घर से निकलते हैं तो प्रार्थना करना है, घर से वापस आते हैं परिवार के साथ प्रार्थना करना है, भोजन करने से पहले प्रार्थना करनी है, समय निकाल कर रोज़ी पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना में बने रहोगे, ये बहुत जरूरी है भाई, ये जरूरी है। आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए प्रार्थना का सहारे के बिना आप नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। इसीलिए सत्संग में आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, एक बढ़ता जा रहा है, दूसरा वहीं पर है जहां पर था। कारण यही है, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ रहे। प्रभु से कृपा मांगना, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। शिष्यों ने जाकर यीशु से कहा, मुझे प्रार्थना करना सिखा, और यीशु ने सिखाया। लेकिन प्रार्थना करना हमारा काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे अच्छा एक प्रार्थना जो सरल है, रोज़री प्रार्थना करना सीखना है। नहीं आता है, सीखिए, रोज़री अपने पास रखिए, राह चलते हुए, बस में चलते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं, घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, नींद नहीं आ रही तो प्रार्थना कर सकते हैं। जब प्रार्थना में गहराई होगी, आप अपने जीवन में फिर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें सचेत करता है। लूकास का सुसमाचार 21वां अध्याय 34वां वचन। लूकास का सुसमाचार 21वां अध्याय 34वां वचन। लूक 21:34। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। देखो प्रभु क्या कहता है। प्रभु अपने शिष्यों से, वचन सुनने वालों से कहता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, संसार में बहुत सारी चीजें आकर्षित करने वाली है, सही है कि नहीं? बहुत सारी चीजें, आप मॉल में चले जाइए, सब चीज आकर्षित करती है, हर दुकान में जाने का मन करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मॉल में जाइए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संसार में आकर्षित करता है। मैं भोग विलास, नशों और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए। तुम्हारा मन कुंठित हो सकता है, तुम्हारा मन ऐसा हो सकता है कि संसार की चीजों के प्रति हमें बहुत रुचि है, ईश्वर की चीजों के प्रति रुचि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरेगा, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। एक दिन आएगा जब प्रभु न्याय करेगा। प्रभु कहता है, उस न्याय के दिन के लिए तुम्हें तैयार रहना है। तुम्हारा मन कुंठित नहीं हो जाना है, तुम्हारे मन संसार की चीजों में इतना नहीं ग्रस्त होना है। संसार की चीजों की जरूरत हमें है, लेकिन उसमें इतने ग्रस्त नहीं हो जाना है, इतने व्यथा, इतने संसार की चिंताओं में इतना ग्रस्त नहीं हो जाना है कि हमारा मन ही कुंठित हो जाए, हमारा मन ही खराब हो जाए। इसलिए यीशु क्या कहता है, इसलिए जागते रहो, सचेत रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने पाओ। हालेलुया, हालेलुया। उपाय सिर्फ एक है, पहला बात अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। दूसरा, प्रार्थना में बने रहना है। जो माता पिता है यहाँ पर है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में प्रार्थना हो रही है, आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रार्थना करेंगे, बच्चों को भोजन तब देना है जब प्रार्थना हो जाए। 15 मिनट की प्रार्थना के बाद भोजन देना, कोई बच्चा मरेगा नहीं, कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। बच्चों को पता चलेगा कि प्रार्थना भोजन से भी ज्यादा आवश्यक है, बोलने से नहीं, अपने आचरण से दिखाना, आचरण दिखाना। अभी तक ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु से बोल रहे हैं, आज से मैं शुरू करूं, आज से शुरू करूं। प्रार्थना के साथ सोना है, प्रार्थना के साथ जागना है, प्रार्थना के साथ दिन भर बिताना है। जब आप ये करेंगे, आपके जीवन में ऐसी आशीषें आएंगी, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों के जीवन में एक कृपाएं लेकर आएगा। समय कम है भाई, इस संसार में समय कम है। हम नहीं जानते हम लोग कल कितने लोग कल जीवित रहेंगे, हम नहीं जानते, लेकिन इसीलिए आज तो तय लेना है कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, मैं अपने जीवन को अपने ईश्वर के हाथ में दूंगा।
सब याकूब कहते हैं, याकूब का लेख 4 अध्याय 7वां वचन, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, याकूब 4:7, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। बोलिए, आप लोग किसके अधीन रहना है? अपनी इच्छा के नहीं। हम लोग कई लोग अपनी इच्छा के अधीन रहते, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, किसी के और के अधीन, अपनी आदतों के अधीन नहीं। वचन कहता है आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपसे, आपके पास से भाग जाएगा। शैतान कब भागेगा? जब आप ईश्वर के अधीन रहेंगे। ईश्वर के अधीन रहेंगे और शैतान का सामना करना है। ईश्वर के अधीन रहे बिना शैतान का सामना करेंगे तो हम जरूर परास्त होंगे, जरूर हारेंगे। लेकिन ईश्वर के अधीन रहकर हम शैतान का सामना करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एफिसियों के नाम के 6 अध्याय 10वां वचन कहता है आप लोग प्रभु से और उसकी अपार सामर्थ्य से बल प्राप्त करेंगे। हम लोग कहां से बल प्राप्त करेंगे? वचन बतलाते हैं, मेरे पीछे वचन दोहरा सकते हैं। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य। प्रभु के पास सामर्थ्य की कमी नहीं, लेकिन कमी क्या है? हम लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे, प्रार्थना में नहीं आ रहे, प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे। जब हम ये करने लगेंगे भाई बहनों, आपके जीवन में जो जरूरत है परमेश्वर उसको पूरा करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि उसमें सामर्थ्य की कमी नहीं है, कृपा की कमी नहीं। देने के लिए वो तत्पर है, लेकिन मांगने के लिए हम लोग प्यासे होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रभु से कृपा मांगे, मरियम से कृपा मांगे कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ सकें, प्रभु के साथ जुड़े रहें और हमारे परिवार को एक प्रार्थना का घर बना सके, अपने परिवार को प्रार्थना का घर बना सके। मां मरियम से प्रार्थना मांगे। प्रणाम मरियम, कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के अब और हमारे मरने के समय। प्रभु ने यहाँ पर पीठ का दर्द और पेट में जो कई लोगों को दर्द था उसे छुटकारा दिया है इस वचन की घोषणा के समय। प्रभु बहुत सारी चंगाइयाँ आपको दे रहा है। वचन जब ग्रहण करते हैं चंगाइयाँ परमेश्वर देता है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और सुबह से ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और प्रभु ने मेरा दिया और मेरे सर में प्रभु को धन्यवाद। वहाँ पर 1 साल से उसका मतलब इलाज चलते रहा। यहाँ पर उसको काट के निकालते फिर इलाज चलते रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि दवाई तो नहीं, कुछ बस ऐसे ही रहो। फिर ऐसे ही 1 साल पूरा हो गया था। हमने सोचा कि चलो यहाँ पर तो राजू हॉस्पिटल आए, वहाँ पर भी 1 साल से उसका इलाज चलते रहा। फिर जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करिए। फिर उन लोगों ने कहा कि कितना लटकाए रहोगे, इसको विकास होंगे और जहाँ पर हिसाब की देंगे। फिर 1 साल तक चलते रहा। फिर उसके बाद इतनी मतलब खून निकला उसको, 15 दिन तक एकदम खून में वो लथपथ हो गए। इस पर कपड़े लपड़े सारे में दर्द तो वो सब था और मेरे को मतलब प्रॉब्लम था, उसका सब सफाई करते थे। पर भी मेरे को सहायता दिया, मैंने उसका सेवा करते रही और अभी उसका पेशाब खुल गया, वो अच्छे है। मेरा नाम सुमन है, मैं DLF से आई हूँ। मेरा बेटा ड्यूटी चला गया था, मैं बिल्कुल घर में
जाऊँ या ना जाऊँ। मैं बहुत देर हो गई, 7:45 बज गए। मैं फिर अकेली पैदल पैदल यहाँ तक आ गई। मैंने कहा कोई गाड़ी नहीं मिल रही, मैं कैसे जाऊँ? पैदल पैदल यहाँ तक आ गई। जय यीशु। मेरा नाम रमेश है। मेरे को महीने में हो गया, मेरे चक्कर बहुत आ रहे हैं और पैर में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। मैं यही कर ताक लेके आई हूँ। मेरा नाम नीलम है। आज के दिन मैं सबको जय मसीह की। मैं पप्पू कलोनी से आई हूँ। मेरा नाम राजवी। 1 साल पहले मैं प्रभु में आई थी। उस टाइम मेरी इतनी हालत खराब थी कि मैं पागल की तरह आग लग गई मेरे शरीर में। बहुत परेशान गई, ना घर में बेचैन रह गई, ना बाहर, सब जगह परेशान गई। मेरे बच्चे मुझे ज़बरदस्ती लाए, मैंने कही मैं नहीं आ रही ऐसे में। मेरे शरीर में तो ज़्यादा आग जल रही है। मुझे यहाँ भी लाते रहे, घर भी दिखाते रहे, मुझे कहीं से आराम नहीं लगा। जब मैं बिल्कुल मरने को होगी, मेरे बच्चों ने भी मेरे पर हाथ उठा दिया कि अपने बच्चे की मरने में, और मैंने भी आज छोड़ दिया तो अपने बच्चे को। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू सारी दुनिया को बचाता, ठीक है मेरे प्राण नहीं बच रहे, पर तू मुझे 5-7 दिन का टाइम दे दे जिससे मैं स्वर्ग में तक पहुँच जाऊँ। मरूँगी तो मैंने प्रभु से ऐसे कहा, तो प्रभु ने मुझे, फिर मैं दिन रात प्रभु का नाम लेने लगी। हर टाइम 5-7 दिन लिया, मेरे आग जलन बंद होती चली गई और मैं 15 दिन के अंदर ठीक हो गई। अब मुझे ठीक हुई तो 3 महीने हो गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी बहुत रही हूँ। मैं 19 तारीख को पंजाब में रहता हूँ। तो फिर मैं कारीगर काम करता था। उस कारीगर को मैंने फ़ोन पर बोला था, मैंने कहा आप काम में लगो, उन्होंने काम में नहीं लगे। लेकिन उसके बाद वो अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, वो खत्म हो गया। मेरी एक गोदाम है, उस गोदाम पे खत्म हो गई। मैं पंजाब से बड़ी प्रार्थना करी, मैंने कि पंजाब जाके मुझे शुभारक से पूरा करी। मैंने कहा हमें इस परेशानी में बचाओ, पुलिस केस से बचाओ, और हम बड़े परेशान हो जाएंगे। हम कहाँ बच्चों को ले लेंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ परेशान होंगे। लेकिन यीशु की बात हुई ना कि हमें सारी बचा नहीं। लास्ट 25 को मेरी वाइफ को नाइट में भयंकर बुखार चढ़ा और मेरे पास जो थर्मामीटर जो था वो भी खराब था। फिर मैं रात को उठ के अपने भाई के पास ऊपर गया, मैंने कहा थर्मामीटर दे दो, उसको बुखार चेक कर। उसका ले गया, वो भी खराब था। मैंने उसको अपने भाई को बोला, मैंने कुछ मत बैठ के अपना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं उसके सामान को। अभी अभी अपने ब्रदर से सुना है कि बिना प्रार्थना आपका कोई काम बन नहीं सकता, हो नहीं सकता। सुबह उठ के जब बहुत ज़्यादा हो गया तो सुबह वो प्रेयर करके उसको मैं हॉस्पिटल ले गया। वो महाराजा के साथ में काम करती है, वहाँ जब ले गए तो वहाँ ले जाकर उसका टेस्ट टोटल टेस्ट हुआ सर, उसका प्लेटलेट 86 था। टेस्ट हुआ, उस टाइम पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव आया। टाइफाइड भी करा, वो भी नेगेटिव था, सब नेगेटिव था। लेकिन उसका प्लेटलेट दोबारा टेस्ट किया तो 32-31 आ गई। तो जो ये में लेती थी उसको 950 भी करना। मैंने अपने बात की दुआ करेंगे, प्रोफेशनल करने काम करेंगे। उसका सारा हिसाब जो है मुझे पढ़ने करने का एडमिट करो, डॉक्टर का जो डॉक्टर कह रहा है एडमिट करो, मैंने कहा एडमिट नहीं करो, हमेशा ठीक है। उसको एडमिट करने के लिए मना करा। रात को उसने नाइट ड्यूटी करी उस बुखार में, और सुबह ने दोबारा जब उसको प्रॉब्लम हुई, उसको फिर फैकल्टी ले गए। फिर फ़ोन आया मेरे पास घर में, ऐसा हो गया तुम्हारे वाइफ को आना। ठीक है, मैं आता यहाँ से दुआ करके गया। वहाँ जाकर मैंने उसको जाकर दुआ करी और उसको ये बोला, मैंने कहा तो डर मत, परमेश्वर को विश्वास है, परमेश्वर है ना पास में। फिर दुआ करके उसको ये बोला। उसके बाद उसका कैजुअलिटी का डॉक्टर कह रहा है कि उसको बिगर एडमिट हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, आपको आप छोड़ दो, मैं देखूँगा करेंगे क्या करने का। मैंने ज़्यादा दिक्कत करोगा मैं आऊँगा, ये छोड़ के मैं लेके आया। उसका बुखार उसके बाद नहीं चला। उसके घुटनों में दर्द था, थोड़ा इसमें इंग्लिश वगैरह में दर्द हो रहा था। हमने फिर प्रेयर बढ़ा दी। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, दुआ हमारे पास एक हथियार है, जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर हमें आशीष देता है, चंगाई देता है। सबको जय यीशु की। प्रभु को धन्यवाद। परसों मेरे पेट में बहुत दर्द था, मैं पथरी है पेट में। मैंने करवाई नहीं है, मतलब हो गए 22-23 साल से ऊपर ही जाती हो गई।
4-5 मेरा बेटा बहुत छोटा था, पेट में 4 महीने तक से, पर मैंने करवाया नहीं है अल्ट्रासाउंड, कोई दवाई डाली थी और फिर दर्द होने लगा। फिर मैंने नव लगाया और पानी पड़ा हुआ पिया तो मेरा दर्द बंद हो गया। मेरा नाम मोमबत्ती है, सबको जन्म से ही मेरा गले इतना दर्द हुआ, यहाँ से हो गया। मैंने लगा 5 मैंने सोचा तो उसे उतार तो सही, बहुत देर हो गई, मुझे बड़ा पसीना आया, मेरे को छूट गई, मगर मैं ये नहीं हूँ। बस स्टाफ में बैठी, काम कर दिया, सब कुछ अच्छा हो गया। अब मैं बैठी बस के इंतजार में, अब मेरा चली दर्द हुए यहाँ से पूरे यहाँ तक सीन में, मुझे बहुत पसीने आए। मैं दुआ करिए बेटा, मैं अकेली हूँ, ये दर्द मेरे कैसे हुआ, कभी नहीं हुआ, इसे चंगाई करो। जय यीशु की, तो प्रभु ने चंगा किया। जय यीशु जी। मेरा नाम जयप्रकाश है। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया और बहुत सारे उलझने थे, बहुत सारे जवाब जो मुझे नहीं मिले थे। मैंने प्रार्थना किया यहाँ बैठकर, और सच में परमेश्वर का वचन सच्चा होता है कि मान सकते हो जीवन में आए। जब ये वचन मैंने आज सुने पास्टर जी के मुँह से, तो मुझे बहुत सारे आत्मिक जवाब मुझे मिले। सच में परमेश्वर महान है। प्रभु यीशु की जय। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि अपने मुंह को खोलेंगे, हम उस प्रभु यीशु के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, उसकी स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वक्त और अपने आप को पूरा समर्पित करें उस प्रभु यीशु के सामने। इस आराधना में प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें और कहें कि प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे अपनी चंगाई के लिए, मेरे अपने परिवार के लिए, मेरे अपने दोस्तों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं प्रार्थना में और भी मजबूत बन सकूं। अपने पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कामकाज को, जो कुछ हूँ मैं प्रभु यीशु तेरे वजह से ही हूँ। आइए अपने दोनों हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हम सब अपने मुंह को खोलेंगे, उसकी उस प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे अपने शब्दों में। आइए हम सब प्रभु यीशु की स्तुति करें। हालेलुया। मुंह को खोल के उस प्रभु यीशु की स्तुति करें। स्तुति करें, स्तुति करते रहे, उस प्रभु यीशु की स्तुति करते रहे, पूरे समर्पित करें अपने आप को और स्तुति करें उस पूरे विश्वास के साथ। स्तुति करें प्रार्थना के लिए, स्तुति करें विश्वास के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूर्ण रूप से समर्पित करें अपने आप को, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए स्तुति करते रहे, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग स्तुति करते रहेंगे। हम अभी गीत गाएंगे और आप लोग स्तुति करते रहिए, स्तुति करते रहना, उस प्रभु यीशु से स्तुति करते रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। आप लोग स्तुति करते रहिए। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। सुनेंगे आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। आइए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु से कहें तू आकर मुझे चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। सब लोग बोलेंगे आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ। पूरे विश्वास के साथ तू आकर मुझको सब लोग चंगा कर दे, तू आकर सब लोग आए पूरे विश्वास के साथ सब लोग कहेंगे तू आकर मुझको चंगा कर दे। बोलिए प्रभु से, प्रभु से बोलिए तू आकर मुझको चंगा कर दे। बोलिए प्रभु से तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा। सब लोग बोलिए आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। आजा प्रभु आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे दिल में आजा प्रभु। आइए स्तुति करें। हालेलुया बस प्रभु यीशु स्तुति स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया
सब विश्वास करें कि हम सबों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। हम सबों को हमारे प्रार्थना के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हमें चंगाई दी है। हम सबों को एक शांति मिली है उस प्रभु यीशु के नाम पर। आइए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। शांत हो जाए, पूर्ण रूप से प्रभु में शांत हो जाए। आइए हम सब अपने घुटनों में आएंगे अंतिम आशीष के लिए। सब कुछ चुकाते हैं उस प्रभु यीशु के सामने हम सभी धन्यवाद करेंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार, हम तुझे प्यार करते हैं, 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 हम तुझे प्यार करते हैं। शाम को लाइन में आएंगी। तेरे नाम के लिए जिए हम।